हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है और मेरी उम्र 21 साल है। लोग कहते हैं कि मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। गहरी काली आंखें, लंबे रेशमी बाल और गोरा रंग। मैं खुद को साधारण ही समझती हूँ, लेकिन मेरा व्यक्तित्व दूसरों को बहुत प्रभावित करता है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से हूँ। हमारा परिवार हमेशा से साधारण था, पर संस्कारों और आपसी प्यार से भरपूर था। मेरे परिवार में मेरी माँ, पापा और मेरा सौतेला भाई संजय रहता है। माँ और पापा दोनों ही नौकरी करते हैं। मेरी माँ एक स्कूल टीचर है और पापा सरकारी नौकरी में हैं। मैं पढ़ाई में अच्छी थी और कॉलेज में टॉप करती थी। मेरी माँ मुझसे बेहद प्यार करती थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला, उनकी दूसरी शादी, मेरे लिए एक नई चुनौती बन गई। मेरा सौतेला भाई संजय मेरी माँ की दूसरी शादी से है। संजय उम्र में मुझसे 4 साल छोटा है। जब माँ ने दूसरी शादी की तब मैं सिर्फ 8 साल की थी। माँ ने कहा था, सोनिया, अब तुम्हें एक भाई मिलेगा। तुम हमेशा शिकायत करती थी कि तुम्हारे पास तुम्हारे साथ खेलने वाला कोई नहीं है। उस वक्त संजय सच में मुझे अच्छा लगा था। वह नटखट था पर प्यारा भी। शुरुआत से हमारे बीच एक अच्छे भाई बहन जैसा रिश्ता था। वह हमेशा मेरी मदद करता, चाहे वह स्कूल का प्रोजेक्ट हो या घर के काम। मुझे वह बहुत हंसाकर बातें करता और मुझे लगता था कि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। समय के साथ चीज़ें बदलने लगी। संजय पढ़ाई में कमज़ोर था। स्कूल के दिनों में ही उसने पढ़ाई छोड़ दी और गलत संगत में पड़ गया। वह दिन भर उसके बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमता। जब कभी मैं उसे पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देती तो वह टाल मटोल करता। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि संजय का व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा था। वह ज़रूरत से ज़्यादा मेरे आसपास रहता, मुझे छोटी छोटी बातों पर छूने की कोशिश करता। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा वहम है, लेकिन उसकी नज़रें और हरकतें मुझे परेशान करने लगी। एक दिन मैं अपनी किताब पढ़ रही थी। संजय ने आकर किताब छीन ली और बोला, दीदी, यह क्या बोरिंग चीज़ें पढ़ती रहती हो, चलो बाहर चलते हैं। मैंने झुंझलाते हुए कहा, संजय, तुम मेरे कमरे में बिना पूछे क्यों आते हो, और यह किताब मेरी पसंद की है, तुम्हें इससे क्या मतलब। वह हंसते हुए बोला, अरे दीदी, इतनी गुस्से वाली क्यों बनती हो, हंस भी लिया करो। मैंने किताब वापस छीन ली और उसे कमरे से बाहर जाने को कहा, लेकिन वह वहीं बैठा रहा और बड़बड़ा रहा, दीदी, तुम ना बहुत खूबसूरत हो। मैंने गुस्से में कहा, संजय, अभी के अभी बाहर जाओ वरना मैं माँ को बुलाऊंगी। माँ का नाम सुनते ही संजय बाहर चला गया और मैंने राहत की सांस ली। एक बार माँ ने मुझसे कहा कि मैं संजय के लिए खाना परोस दूँ। मैंने चुपचाप उसकी प्लेट तैयार की। जब मैंने खाना टेबल पर रखा तो संजय ने मजाक किया अंदाज में कहा, दीदी, यह क्या बनाया है, ऐसा खाना तो जेल में मिलता होगा। मैंने चिढ़कर कहा, तो मत खाओ, खुद बनाकर खा लो। वह हंसते हुए बोला, दीदी, खाना तो खाऊंगा, लेकिन तुमने नमक तो इतना डाला है कि मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। मैंने उसकी प्लेट खींच ली और कहा, तुम्हें जब इतना शिकायत करनी है तो अगली बार खुद बना लेना। एक दिन मैंने उसे मेरे फ़ोन में कुछ देखते हुए पकड़ लिया। संजय, तुम मेरे फ़ोन में क्या कर रहे हो, मैंने गुस्से से पूछा। वह मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं दीदी, बस देख रहा था कि आप किससे बातें करती हैं। मैंने उसका हाथ झटकते हुए कहा, मेरी निजी चीज़ है, तुमसे किसने कहा कि तुम इस इसमें दाखिला करो। वह मजाक उड़ाने वाले लहजे में बोला, दीदी, इतना क्या छुपा रही हो, कहीं बॉयफ्रेंड तो नहीं है। मैंने गुस्से में कहा, संजय, एक बार और मेरे फ़ोन को हाथ लगाया तो मैं तो देख लेना। संजय को मेरी परेशानियां बढ़ाने में बड़ा मज़ा आता था। वह कभी मेरी अलमारी खोल देता, कभी मेरे
नोट्स छुपा देता। एक दिन मैंने देखा कि मेरी डायरी गायब थी। मैंने पूरे कमरे में खोजा लेकिन नहीं मिली। तभी वह हंसते हुए आया और बोला, दीदी कुछ ढूंढ रही हो? मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुमने मेरी डायरी ली है? वह सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, लेकिन पहले मुझे बताओ इसमें ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मैंने गुस्से से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें मेरी चीज़ें छूने का कोई हक नहीं है। अभी के अभी वापस दो। वह हंसते हुए डायरी मेरे सामने फेंक कर बोला, लो दीदी, इतना गुस्सा मत किया करो। एक बार मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। उसने आकर मुझसे कहा, दीदी चलो फिल्म देखने चलते हैं। मैंने उसकी तरफ बिना देखे कहा, तुझे पढ़ाई करनी है, तुम जाओ। वह वहीं खड़ा रहा और कहने लगा, तुम्हारी यह पढ़ाई तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। मैंने चिढ़कर कहा, संजय तुम क्यों हर वक्त मुझे परेशान करते हो? अपना काम क्यों नहीं करते? वह गुस्से में बोला, क्योंकि तुम हमेशा मुझे इग्नोर करती हो। उस दिन मैंने महसूस किया कि संजय अब सिर्फ मजाक ही नहीं करता बल्कि जानबूझकर मेरी सीमाओं का उल्लंघन करता है। उसकी हरकतें अब मेरे लिए परेशानी से ज़्यादा डरावनी लगने लगी थी। एक बार गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। संजय मेरे पास आया और बोला, दीदी आपके बालों में तेल लगाऊं? मैं थोड़ा चौंकी। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन वह जिद करने लगा। उसने कहा, मुझे अच्छा लगता है आपकी मदद करना। उस दिन मैंने उसे मना नहीं किया, लेकिन जब वह मेरे बालों में तेल लगा रहा था तो मुझे उसकी हरकतें अजीब लग रही थी। मेरे बालों को बार बार सहला रहा था और मेरी आंखों में देखता। कुछ दिनों बाद एक रात की बात है, मैं अपने कमरे में सो रही थी। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में खड़ा है। मेरी नींद खुली लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम था, लेकिन अगले दिन भी ऐसा हुआ। अब मैं सचेत हो गई थी कि मैंने अपने दरवाजे को अंदर से बंद करा शुरू कर दिया। लेकिन एक रात मैंने अपने कमरे के पास किसी के कदमों की आहट सुनी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ संजय खड़ा था। मैंने गुस्से में दरवाज़ा खोला और उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह हंसते हुए बोला, कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस देख रहा था कि आप ठीक हैं या नहीं। उसके जवाब ने मुझे बेचैन कर दिया। संजय का व्यवहार दिन ब दिन वह मेरे कमरे में बिना पूछे आने लगा। एक दिन उसने मेरे लिए दूध लाकर दिया। मुझे उसकी हरकतों पर सख्त शक था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह इतना गिर सकता है। उस रात मैंने दूध पीकर सोने की कोशिश की। अचानक मेरी आंखें भारी होने लगी और मैं गहरी नींद में चली गई। जब सुबह उठी तो मुझे अपने शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसा रात भर मेरे साथ कुछ गलत हुआ हो। मैंने अपनी चिंता किसी से नहीं साझा की, लेकिन मन ही मन बहुत डर गई। मेरे अंदर का शक अब मजबूत हो चुका था। मैग ने अपने कमरे में एक छोटा कैमरा लगा दिया। उस रात मैंने वहीं दूध पीकर सो गई। अगली सुबह जब मैंने कैमरे की फुटेज देखी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फुटेज में साफ दिख रहा था कि संजय रात में मेरे कमरे में आया था। वह मुझे उठाकर बिस्तर से हटाता है और किसी को फ़ोन करता है। थोड़ी देर बाद उसके कुछ दोस्त आते हैं और फिर उन्होंने जो किया वह सोचकर भी मेरी आत्मा कांप उठती है। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर माँ और पापा को सब कुछ बता दिया। पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैंने उन्हें फुटेज दिखाई तो वे स्तब्ध रह गए। पापा ने संजय को बुलाया और उससे सच्चाई पूछी। संजय ने गुस्से में कहा, मैंने इसे कभी अपनी बहन नहीं माना, मुझे बस इसकी ज़रूरत थी और यह मेरे लिए सबसे आसान तरीका था। पापा ने उसे तुरंत घर से निकाल दिया और पुलिस को बुलाया। घटना के कुछ दिन बाद मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने जो कहा उससे मेरा दिल दहल गया। मैं गर्भवती थी। डीएनए टेस्ट से पता चला कि वह बच्चा संजय के किसी दोस्त का था। मैंने तुरंत अबॉर्शन
करवाया। संजय को जेल हो गई, लेकिन इस घटना ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, यह कहानी उन सभी लड़कियों के लिए एक चेतावनी है जो सोचे समझे बिना अपने परिवार या गरीबी लोगों पर भरोसा करती हैं। हमें अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। मैं यह कहानी इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सतर्क रहें और ख़ुद को कभी ऐसे धोखे का शिकार ना होने दें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल टेडी स्टोरी पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।